गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं आपका त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है। उससे पहले जो हमने साइन कास और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज हम देखते हैं कि जो आपका साइन 30 डिग्री होता है, साइन 0 या 45, 60, 90 इनमें से कुछ भी होता है या कॉस कोई भी हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है, और कैसे निकाला जाता है वो भी। साथ में हम देखेंगे कि साइन को अगर चेंज करना हुआ तो कैसे चेंज होता है और किस फॉर्म में बदलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ये इस डायरेक्शन में लिखा है आपका थीटा, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। और सभी का साइन का टेन कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि ये 6 ही होते हैं। ये 3 तो मेन 2 होते हैं, इन्हीं का कन्वर्जन करके ये बनाया जाता है सेक कॉसेक और टेन, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप 0 से लेकर 0, 1, 2 मान रहे इसको 3 और ये 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 4 आ गया। मैक्सिमम जो संख्या है उससे हम क्या करें, सब में डिवाइड कर दें। सभी में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, सभी को भाग देना पड़ेगा। ये आप वर्गमूल निकालेंगे सभी का। जैसे ही आप वर्गमूल निकालते हैं आपका जो मान है साइन का वो मिल जाएगा। देखिए हमने 0 डिग्री वाले को ही माना था, 30 डिग्री वाले को 1 माना है, 45 डिग्री वाले को 2 माना है, 60 डिग्री वाले को 3 माना है, 90 डिग्री वाले को 4 माना है, वही है ना, 90 डिग्री 4 माना है। अब इसका वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा 0, इस वाले का 1/2, क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है 2। ऐसी तरह इसका काटेंगे तो आएगा 2, इसका मतलब 1/√2 हो गया। फिर ये √3/4 का रूट होता है 2, और फिर ये कटेगा तो कितना आएगा 1। तो ये आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसका मतलब 0 की जगह क्या है आपका 0, ठीक है। 0 की जगह आपका 0 आएगा, 30 की जगह क्या आया है 1/2 हो गया, 45 की जगह 1/√2 आ जाएगा, 60 की जगह √3/2 आ गया, और 90 की जगह 1 आ गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया साइन के लिए। अगर आप साइन का कंप्लीट कर लिए तो बाकी इतने इधर जो भी है कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक सबका क्या हो जाएगा, आप इसी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको एक छोटा सा और चीज याद रखना होगा, जैसे कन्वर्जन, मतलब साइन को अगर बदलना हो तो किसमें बदलता है। तो देखिए जैसे अगर साइन को बदलना होता है कभी भी, आप साइन को बदलते, साइन थीटा को अगर बदलना है तो बदलेगा किसमें, साइन हमेशा बदलता है कॉस थीटा में, या फिर कॉस थीटा बदल जाता है साइन थीटा में। उसी तरह टेन थीटा बदलता है किसमें, कॉट में। टेन बदलता है कॉट थीटा में, या कॉट बदलता है टेन थीटा में। मतलब ये जो एरो दिखा रहे हैं ये तो इस साइड जा रहा है, मतलब साइन थीटा बदल रहा है कॉस थीटा में, और अगर कॉस थीटा को बदलना होगा तो बदले किसमें, साइन थीटा में। इसी तरह टेन थीटा को अगर बदलना होगा तो बदलेगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को अगर बदलना होगा तो टेन थीटा में। एक लास्ट बनता है सेक थीटा, सेक थीटा किसमें बदलेगा, कॉसेक थीटा में। एक ही तो बचा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, ये आपको ध्यान देना। अगर ये आपको आता है, आपको अच्छे से याद हो गया है, बस याद करना आसानी है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ठीक है। यहाँ पे उसी हिसाब से लिखा है साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, इसी फॉर्म में लिखा है। आगे पीछे भी हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जैसे हमें क्या करना है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू लानी है ना, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू लानी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस -90 ठीक है। काश 90 - 90 करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। देखिए काश 90 में से 90 घटाए तो ये 90 - 90 ये आपका 0 ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा
तो देखिए यही कन्वर्जन होता है, मतलब 90 अंश पर जब होता है तो 90 अंश में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये देखिए क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो बेसिकली आपको ये 90 डिग्री के अंदर का ही पढ़ना है, इस वजह से हम क्या करें 90 डिग्री के आसपास लेकर चल रहे हैं। वैसे यहाँ ये आपका 0 डिग्री शुरू हुआ, ये आपका 90, ये आपका 180, ये 270, ठीक है। तो अगर 90 से आप चेंज करते हैं, 90 से अगर आप चेंज करेंगे तो हमेशा आपका क्या होगा, ये सब बदलेंगे, ठीक है। तो आपको मेन 90 से है, तो इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि 90 से जब भी आप शुरू करेंगे तो अब साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में बदल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, काश 90, देखिए यहाँ पे 90 आया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये चेंज होगा, 90 किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में। तो साइन 90 डिग्री, अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। इसका मतलब काश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, काश 0 का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से आगे देख लीजिए, काश 30 चाहिए, कॉस 30 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन, ये कॉस है तो कॉस ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बदल दे। 90 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा ना 30, काश 30 आ जाएगा ना, 60 माइनस ये 90 माइनस 60 करेंगे तो काश 30 ही आएगा। और काश 90 पर क्या होता है, बदल जाता है किसमें, साइन में, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का क्या मान है, √3/2, ये आ गया। इसी तरह आगे देखिए, आगे काश 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसका मान काश 90 में से आप घटा लीजिए 45 डिग्री को, 45 घटाएंगे तभी तो 45 आएगा। और काश किसमें बदलेगा, 90 पर, साइन में, तो साइन 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2, आपका 1/√2 आ गया, ठीक है। और आगे देख लीजिए, आपका 60 डिग्री चाहिए, काश 60 डिग्री, काश 90 में से अगर क्या करें 30 घटा दे तो क्या आ जाएगा, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। और वही पुराना, जब काश 90 होता है तो 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, काश, काश इसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन में हो गया। उसके बाद इसका काम करता हूँ, कितना बचा, 30 डिग्री, इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या, 1/2 हो गया। उसके बाद एक और बचा लास्ट, काश 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 के लिए क्या करें, काश 90 माइनस 0 कर दें, ठीक है। तो काश 90 हो जाएगा, 90 में से अगर 0 हटाया क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हटेगा तो क्या आएगा, साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या है, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 है आपका, तो ये आपका 0। देखिए ये आपका बन के पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए साइन अगर काश की वैल्यू मालूम होगी तो बाकी ये नीचे जितने भी दिए हैं सबका मालूम हो जाएगा। जैसे कैसे, टेन के लिए क्या होता है, टेन बराबर होता है क्या, टेन थीटा अगर है बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। तो क्या करेंगे, दोनों का भाग दे देते हैं, तो 0 में 1 का भाग देंगे क्या है, 0, इसके इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 भाग कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा आपका √3/2। तो इसको देखिए क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × √3 × 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, 1/√3। देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, अगर भाग दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर इसको इसी तरह भाग दीजिए, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम है ना, तो क्या होगा, बट जस्ट ये सेम है लेकिन ये नीचे था ये ऊपर है, तो इस बार क्या है, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, तो क्या करें, इसी को उलट देंगे हम तो हो जाएगा। देखिए ये उल्टा हुआ यहाँ पर दिख रहा है तो ये भी उलट जाएगा, हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब कर सकते हैं। 1/0, 1 में अगर 0 का भाग देंगे आप तो क्या आएगा, आप दिए होंगे कभी तो आपको दिखा होगा कुछ बताया गया इस तरह का है, या फिर इसको कहा जाएगा क्या है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू अभी भी पता नहीं है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल कितना होती है। जो यहाँ पे लास्ट में जो 0 होता है ना, वो एक्चुअल में कभी 0 होता ही नहीं।
उसको एज्यूम कर लिया जाता है, मतलब लगभग जीरो के नजदीक, मतलब कुछ न के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन हकीकत में जीरो होता है ऐसा अभी तक कंफर्म हो नहीं पाया। इसी वजह से क्या होगा, इसकी अगर ये एक्चुअल में जीरो होता है तो इसकी कोई वैल्यू आनी चाहिए ना, वो कौन सी वैल्यू होगी वो तो पता ही नहीं है। इसी वजह से इसको भी नाम दिया जाता है अपरिभाषित, मतलब इसके बारे में पता नहीं है अभी क्या है, तो इसको सिंबल दे दिया जाता है इनफाइनाइट का। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अब देखिए सब हो गया, तो अब देखिए इसको बदल देते हैं 10 कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 10 जीरो के लिए जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो को अगर उल्टा करेंगे तो 1/0, देखिए इसके नीचे 1 है तो 1/0 मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर करेंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा √3, यहाँ पर क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पर क्या होगा उलट जाएगा, ये जीरो है मतलब 1/0 था ना, तो इसको उलट देंगे तो क्या जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, 0/1 आएगा। इसका मतलब देखिए 0/1 आएगा, जीरो के नीचे 1 होगा तो भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा। इसका मतलब देखिए जैसे साइन में था, साइन जीरो की वैल्यू क्या थी, काश 90 के बराबर थी, उसी तरह टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉट 90 के बराबर होगा। तो अब सेक के लिए क्या करेंगे, सेक के लिए यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसको उलट देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक इसकी वैल्यू 2/√3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2, इस वाले की 2 और इस वाले की 0, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, देखिए हमको इसको उलटना है, उलटेंगे तो क्या आएगा 0/1, ये 1/0 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा 1/0 आएगा, 0 इसके लिए बारे में पहले बता दिए, यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कॉस अगर ये बन गया तो सेक का उल्टा ही क्या होता है, अरे सेक मतलब साइन के लिए कॉसेक होता है। तो जैसे ये आपस में उल्टे हुए हैं इसी तरह ये भी आपस में उलट जाएंगे, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं साइन 0 उसको उल्टेंगे तो क्या है 1/0, इसका मतलब इनफाइनाइट। फिर ये 2 यहाँ पे √2, 3 आपका 2/√3 और ये 1/1 है तो क्या आएगा 1। ठीक है, देखिए ये भी पलट गया, जीरो यहाँ इनफाइनाइट चला गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये, फिर 2/√3 और ये 1, क्या हो गया ये सब उलट गया। तो आपने देखा कि हम सिर्फ साइन की वैल्यू निकाल कर क्या कर सकते हैं, बाकी जो 5 बचे उन सबकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब बाकी जो इससे रिलेटेड सवाल है हम अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।